दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनकर आप भी रोना शुरू कर देंगे। दोस्तों, एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में एक मासूम भर्ती होती है, चीखती है, चिल्लाती है। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होती है वो भी लेडीज होती है, जो नर्स केयर टेकर होती है वो भी लेडीज होती है, सफाई कर्मचारी झाड़ू पोछा करने वाली भी लेडीज होती है, और जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वो भी लेडीज होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था और उस हॉस्पिटल में सबके सब लेडीज क्यों होते हैं, खासकर कमरा नंबर 17 में? दोस्तों, हुआ क्या था, एक लड़की होती है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है। इतनी हद तक दरिंदगी की जाती है कि उसको पुरुष जाति से ही नफरत हो जाती है। एक लड़की है जो हमारी आपकी आधी उम्र की है और उसकी शायद उम्र होगी हाई स्कूल में पढ़ने वाली, आप समझ सकते हैं। उसके साथ 14 लोगों ने कुकर में किया था, मुंह काला किया था, और वो जिसके पास भी मदद की गुहार लगाती वो भी उसके साथ मुंह काला कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आज की इस दुख भरी कहानी में। दोस्तों, ये कहानी आपकी है 6 अगस्त की सन 2021 की। लेकिन जब न्यूज में हमने ये कहानी पढ़ी तो हमारा कलेजा पसीज गया। शायद ही कोई कठोर दिल इंसान होगा उसका कलेजा नहीं पसीजेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। अगर ये कहानी आप सुन लेंगे तो आप रोएंगे ज़रूर और सोचेंगे क्या इस हद तक भी किसी के साथ, किसी लड़की के साथ दरिंदगी हो सकती है। ऐसी लड़की जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है। होता क्या है दोस्तों, 4 अगस्त की बात होती है। एक लड़की होती है अपने दोस्त से मिलने आपके पनवाड़ी रेलवे स्टेशन पर जाती है। पनवाड़ी नाम की एक जगह है जो दादर के पास पड़ती है मुंबई में। रात 10 बजे का समय होता है और काफ़ी देर तक अपने दोस्त का इंतज़ार करती है। लेकिन जब उसका दोस्त उस रेलवे स्टेशन पर नहीं आता है तो बेचारी परेशान हो जाती। पनवाड़ी नाम की जगह है महाराष्ट्र में। वहाँ से एक लड़की दादर रेलवे स्टेशन के पास जाती है और इंतजार करती है अपने दोस्त का। 10 बज जाता है, कोई नहीं आता। तो तभी एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। वो पूछता क्या बात है, तो लड़की कहती है रोते रोते कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ और अपने माँ बाप को बिना बताए मैं आई हूँ। वो आए नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे आपका 10 मिनट होता है तो ऑटो वाला वापस आता है, कहता सुनो, तुम्हारा दोस्त स्टेशन के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से वो शर्मिंदा है, अंदर नहीं आ रहा शर्म की वजह से, बाहर इंतजार कर रहा है। जो लड़की हाई स्कूल में पढ़ने की उम्र होती है, आप समझ सकते हैं कि 18 साल में से 4 वर्ष उसकी उम्र कम होती है, समझ जाइए, छोटी है। तो उसकी बातों में आ जाती है और उसकी ऑटो में बैठ के चलती है। वो भूखी प्यासी थी, वहाँ आसपास पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो ऑटो वाला उस लड़की को एक बिसलेरी की बोतल देता है जिसका ढक्कन खुला था। याद रहे दोस्तों, कभी भी खुली हुई चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। लड़की की कुछ ऐसी मजबूरी थी, पानी पीती है, शायद उसमें कुछ मिला रखा था। लड़की चलने लगती है। थोड़ी देर में लड़की बेहोश होने वाली होती है कि लड़की गिरती। उस गिरने के पहले ऑटो वाला उसको ऑटो में बैठा देता है। उसको वहाँ से एक लॉज लेके चला जाता है, लॉज। ये सब चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती हैं, ऑटो का नंबर, ऑटो वाले का फेस, सब कुछ। लॉज लेके जाता है और वहाँ पर पहले से ही 10-12 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, भूखे बेड़िए। लॉज में एक कमरे में बंद कर देते हैं इस लड़की की चड्ढी, ब्रा, पैंटी, पैंट शर्ट सब कुछ उतार के। लड़की को होश नहीं होता। जब तक होश आता मालूम होता है 12 लोगों ने बारी बारी से इसके साथ में मुंह काला किया था। लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट को लड़की के प्राइवेट पार्ट में डाला था, अंदर बाहर कर रहे थे और नोच रहे थे उसके शरीर को, उसके जिस्म को। लड़की को कुछ भी होश नहीं होता। अभी लोग कमरे बंद कर देते हैं। जब होश आता है तो लड़की को काफ़ी शर्म आ रही थी। बाद में जब होश आता मालूम होता उसके साथ ये सब हो चुका है। लड़की चिल्लाती है, माफ़ी मांगती है, जान की गुहार मांगती है। लॉज वालों से कहती है खोल दीजिए, अरे कुछ खाने को दे दो। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था उस लॉज में बंद हुए। उस लड़की को ना खाने को दिया, ना पानी को पीने को दिया। जो आता बारी बारी से लड़के आते गलत काम करते।
अक्सर दोस्तों देखा गया जो लाज वाले होते हैं ना, ये लोग क्या है अय्याशी का अड्डा बनाए रहते हैं। जिनके लाज नहीं चलते तो गलत तरीके से अपने लाज या होटल चलाते हैं। और ये टैक्सी वाले भी बदमाशी कर जाते हैं, सब नहीं होते लेकिन हैं, इन्हीं के बीच में बदमाश है। तो किसी को दया नहीं आती, कोई लड़की के प्राइवेट पार्ट में सिगरेट चलाता, कोई कुछ करता और गलत काम करते। लड़की नंगी थी, कपड़े नहीं थे शरीर में, बदन में, शर्म आ रही थी उसको। जब 2 दिन बीत जाता है तो उन्हीं 12 लोगों में से एक लड़के को दया आती है और वो चिल्लाता काफ़ी है, लड़की काफ़ी चिल्लाती है। पता नहीं क्यों नहीं होटल मालिक वाले के ऊपर, लाज के मालिक को सुनाई नहीं दे रहा था, या भी सुन के अनसुना कर रहे थे, नहीं गेट खोल रहे थे। पहले से पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था। अब देखो, किसी लड़के ने इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया था, लड़की मिलने गई रात 10 बजे। पहली गलती इसकी, छोटी थी तो नहीं समझ पाई बात। अब वहाँ पर लॉज में इसके साथ दरिंदगी हो रही है। अब यहाँ पर कोई गेट नहीं खोलता, उसको नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं कि जिससे लड़की चिल्लाए नहीं, कि वो सोती रहे और लोग गलत काम करते रहे, फैक्ट्री की तरह। जैसे खेत में मिट्टी की जुताई होती है, वैसे इस लड़की की जुताई कर रहे थे लड़के, बहुत गलत कर रहे थे। तभी 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आती है, तो इसको क्या है कि दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। सब लोग सोचते हैं लड़की चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के लोग फरार हो जाते हैं सब लोग। अब बाद में क्या होता है कि वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी इसको देखते हैं रोते हुए, पूछते क्या बात है, बताते ऐसी ऐसी बात है। लड़की की हालत देखकर वह दोनों सफाई कर्मचारी भी झाड़ियों में ले जाकर लड़की के साथ गलत काम करते हैं। अब देखो, उसे आशा थी कि ये सफाई कर्मचारी मदद करेंगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। ये सफाई कर्मचारी, इन लोगों ने भी गलत किया लड़की के साथ में। हो गए 14 लोग। ऑटो वाले ने पहले किया और 12 लड़कों ने किया, ठीक, उनको मिला, ऑटो वाले को मिला के 12 लड़के हो गए, 2 सफाई कर्मचारी, 14 लोगों ने दुष्कर्म किया। क्या इतनी भी हैवानियत हो सकती है कि किसी लड़की के साथ इतने लोग गलत कर सकें? सब कुछ संभव आज के टाइम में। कहानी है आपकी 6 अगस्त सन 2021 की है, महाराष्ट्र की है, मुंबई क्षेत्र की है, आपके पुणे क्षेत्र की। तो उसके बाद क्या होता है कि अब लड़की वहाँ से लापता है घर से, तो घर वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पनवाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ कंप्लेन करते हैं। लड़की के माँ बाप माली का काम करते थे। पुलिस आसपास पता करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस लड़की की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं, उस लोकेशन में कम से कम 200-250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो मालूम होता है कि हाँ, लड़की को मतलब एक ऑटो वाला ले गया था। उधर जो आपकी पनवाड़ी की जो पुलिस होती है, उस सीसीटीवी कैमरे से उस लड़के का, ऑटो वाले का नंबर निकाल लेते हैं। उधर पूछताछ चालू होती। अब लड़की को ट्रेन में बैठा दिया जाता है, ऐसी ट्रेन में जो कि उत्तर दिशा की तरफ जाती थी। और ट्रेन चलती जाती है, इतने हजारों लोग आए गए, लड़की डरी सहमी बैठी है ट्रेन के एक डिब्बे में कोने में, किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब ट्रेन चंडीगढ़ में रुक जाती है, अब आगे ट्रेन नहीं जाती। तभी जीआरपी वाले निकलता है, एक अच्छा इंसान हो तो उसकी नज़र पड़ती है। अब लड़की डरती है, फिर जीआरपी वाले से नहीं बोलती। वो जीआरपी वाला एक अच्छा इंसान था, भगवान का रूप था। वो चाइल्ड केयर वाले को कॉल करता है 1505 में। वहाँ से एक लेडी ऑफिसर आती है, तो कई घंटे तक बच्ची को प्यार करती है, पुचकारती है। बाद में बच्ची अपने बारे में बताती है, तो वो भी रोती है। जो ऑफिसर आई थी, माँ की तरह व्यवहार करती, जैसे माँ अपनी बेटी को पुचकारती है, इस तरह। तो उनका नाम था नम्रता पाटिल। तो अब क्या है कि अब इन्होंने बच्ची को पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, तब जाके कुछ बताती है। तो जब ये कहानी सुनती है लेडी ऑफिसर, जो चाइल्ड केयर की होती है, चाइल्ड हेल्प केयर की, वो खूब रोती है। और जो जीआरपी का जवान था वो भी कस के रोता है। अब पुलिस के पास बात पहुंचती है। डीसीपी पाटिल ने बताया कि लड़की बिना कपड़े की थी, उसके साथ बहुत गलत काम किया गया था। इस वजह से लड़की इतना डर जाती कि पुरुष जाति से ही उसको नफरत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो परिजन थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की थी। ऑटो वाला उधर पकड़ लिया गया था, ऑटो वाले के सहारे 12 लोग पकड़े गए। उधर क्या है कि जो लड़की होती है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है, तो उस हॉस्पिटल में कोई लेडीज स्टाफ होता है। थोड़ा सा लड़की नॉर्मल होती है, उसको हवाई जहाज से लेकर आ जाते हैं सीधे सीधे मुंबई। अब देखो यहाँ पर क्या है, पुलिस का जितना रोल है बहुत अच्छा रोल है।
चाहे चंडीगढ़ की पुलिस हो, बहुत अच्छी होती है, ईमानदारी से सपोर्ट करती है। हमारे तो आंसू आ रहे इस कहानी को पढ़ के सुना रहे तो। और जो मुंबई पुणे की पुलिस होती है, पनवाड़ी दादर की पुलिस होती है, वो भी सहयोग करती है, बहुत मदद करते हैं। कम से कम 250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। बहुत गलत हुआ इस लड़की के साथ में। इस मामले में क्या है कि 27 साल का मशक कन्याल होता है, अकबर शेख जो 32 साल का है, अजहरुद्दीन 27 साल का, नोएल खान 24 साल का, आसिफ फरहान 36 साल का, प्रशांत गायकवाड़ 29 साल का, रफीक शेख 32 साल का, राजू कुमार प्रसाद 29, गोलू 19 साल का और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लड़की के साथ पूना के विश्रांतवाड़ी में गलत काम किया गया था। हवाई जहाज से कोढ़वा नगर, विमान नगर में, कोढ़वा में, अन्य क्षेत्रों में भी कई दिनों तक गलत काम किया जाता है बारी बारी से। यहाँ पर डीसीपी नम्रता पाटिल पूरे मामले की जांच की और इसको फास्ट ट्रैक में लेके गई। उनकी कोशिश थी कि 10 से 15 दिन के अंदर ये जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिले, जल्दी से निर्णय आए। रेलवे कर्मचारियों ने भी गलत काम किया उसके साथ में, सब लोगों ने किया। अब यहाँ पर पुलिस का रवैया सकारात्मक है, पुलिस ने काफ़ी मदद की है। ये मानिए कि भगवान का रूप था जीआरपी वाला जिसने मदद की। कुछ घंटों में आरोपियों ने अपने गुनाह कबूले। जब वहाँ की पुलिस ने पनवाड़ी की पुलिस से संपर्क किया, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, तब जाके सारी कड़ी जोड़ी गई हैं और बच्ची को कस्टडी में भेज के माँ बाप को भेजा गया। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है कि अपराध कहीं भी हो सकता है। बच्चों को अकेले ना छोड़ें, उनको सही गलत की आप एजुकेशन दें, क्या सही क्या गलत है। लड़की सबसे कपड़े मांग रही थी, कपड़े दे दो, शरीर को ढकना है, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग टेक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो यूट्यूब गुरु अरविंद को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।